हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ई नॉट. हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए गए हैं. ठीक है, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल. ऑप्शन बी है मैग्नीशियम नाइट्रेट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल. ऑप्शन सी है कॉपर क्लोराइड कैन बी स्टोर्ड इन सिल्वर वेसल. ऑप्शन डी है HgCl2 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज reactivity सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगी, उसको बेसिकली अरेंज करेंगे. ठीक है, उसको बेसिकली मेटल्स को अरेंज कर लेंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स. ठीक, सबसे कम किसका हमारे पास, मैग्नीशियम का. फिर किसका, फिर हमारे पास है कॉपर का. फिर हमारे पास है Hg. और फिर हमारे पास है क्या, Ag. ये किसका ऑर्डर है, इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स का. अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर लिखना होगा, वो क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स. सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मैग्नीज की, फिर कॉपर की, फिर Hg की, और फिर Ag की. ठीक, नाउ अगर हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास बेसिकली वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट. राइट, जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है, उसमें क्या किया हमने, आयरन नेल रख दी. ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ब्लू कलर का. ठीक, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है. उसमें अगर हमने क्या कर दिया, आयरन की एक नेल डाल दी, क्या होगा, अब ये सॉल्यूशन का कलर ना ब्लू नहीं रह जाएगा. कुछ टाइम बाद हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन का जो कलर है ना, क्या हो गया है, वो ग्रीन हो गया है. हैपेंस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट बन जाता है हमारे पास. तो यानी जो हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल यानी आयरन, वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव कॉपर को. ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम रिएक्टिव होगा. सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम रिएक्टिव होगा. मैग्नीशियम आराम से को कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम के अंदर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, यानी वो Mg+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेगा, MgSO4 बना लेगा और कॉपर को क्या करा देगा, रिडक्शन करा देगा. ठीक, तो अगर हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल होगा, यानी अगर किसी ऐसा मेटल है जो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से हटा देगा. जैसे हमारे पास AgNO3 है और उसको स्टोर किया गया इसमें कॉपर वेसल में. जो कॉपर वेसल होगा, कॉपर होता है वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है Ag से, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Ag से ज़्यादा है, यानी कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है किसको, Ag को. राइट, कॉपर क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है Ag को फ्रॉम इट्स सॉल्ट. यानी ऑप्शन ए हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक, क्योंकि उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो क्या हो जाए, वो रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास वहाँ पे. ठीक, फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट के नॉट बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. मैग्नीशियम नाइट्रेट को अगर हम लोग कॉपर वेसल में रखेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी. राइट, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से. मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता कॉपर. ठीक है, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मैग्नीशियम है. यहाँ पे कैन नॉट बी बोला हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट हमारे पास गलत है. ठीक, CuCl2 कैन बी स्टोर्ड इन सिल्वर वेसल. सिल्वर वेसल, सिल्वर जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा किसके साथ, CuCl2 के साथ, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है. सल्फर क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए आराम से CuCl2 को स्टोर किया जा सकता है सिल्वर वेसल में. फिर है HgCl2 कैन बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल. नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है. कॉपर क्लोराइड बना लेगा, HgCl2 हमारे पास बचेगा ही नहीं. कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. ठीक है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा, यानी मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिस मेटल का होगा, वो अपने से लेस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट से. ठीक है, इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे
करेक्ट आंसर क्या है? CuCl2 कैन बी स्टोर्ड इन सिल्वर वेसल क्योंकि सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। सिल्वर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सिल्वर क्लोराइड नहीं बना पाएगा, इस वजह से ये इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।